हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज भी विषय लेकर आपके समक्ष वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। विषय है मेरा अधिगम शैलियाँ, लर्निंग स्किल्स। बच्चा जब लर्निंग करता है, सीखता है, तो सीखने के लिए शिक्षक को विभिन्न स्किल्स का प्रयोग करना होता है, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। तो कुछ स्किल्स क्या है, पहले मैं ये बताती हूँ आपको कि टीचिंग स्किल्स क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं अधिगम शैली के। तो यह वह क्षमता है, यह वह तरीका या ढंग है जिससे व्यक्ति सीखता है। तो हर व्यक्ति का सीखने का जो अधिगम का तरीका होता है सीखने का, वो अलग अलग होता है, एक जैसा तरीका नहीं होता। तो इसी को हम अधिगम शैली बोलते हैं। कोई किसी तरीके से सीखता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा क्लास में बैठता है तो कोई बच्चा लेक्चर मेथड के द्वारा भी लर्न कर लेता है, पर कोई बच्चा अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन देते हैं तो समझ में आता है। या कोई बच्चा इस टाइप का होता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो समझ में आता है। या कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जो सिर्फ मौन रह के भी अंडरस्टैंड कर लेता है। तो क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है तब हम ये बात करते हैं अधिगम शैलियों की। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। हम बताएंगे इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो कैसे कैसे प्रकार से किस किस तरीके से बच्चा सीखता है। तो पहला है श्रवण स्किल। तो श्रवण शैली क्या होती है? जब बच्चा सुनकर, जब हम टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सुनकर बेहतर सीखता है। आपने देखा हो जब बच्चा स्कूल जाता है तो सिर्फ सुनता है सबसे पहले, वो बाद में सारी चीज़ करता है, पहले सिर्फ लिसनिंग करता है, सुनता है। तो जो भी आप सिखाते हो, व्याख्यान, ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डिंग, चर्चा, जितनी टेक्नोलॉजी, जैसे आपने छोटी क्लास में देखा हो बच्चा कहानी सुनता है ना, व्याख्यान सुनता है, तो हर चीज़ सुनकर ग्रहण करता है और सीखता है। तो ये जो पहली आपका टाइप हुआ वो हुआ श्रवण यानी सुनकर। दूसरा है दृश्य यानी देखकर। दृश्य समझ में आ रहा है कि दृश्य मतलब देखकर। तो इसमें विद्यार्थी क्या करता है इस स्किल में कि देखकर सीखता है। देखकर, जैसे आप कोई भी चार्ट दिखा रहे हो, वीडियो दिखा रहे हो या डायग्राम बना के दिखा रहे हो, जो भी आप क्लास में एक्सप्रेशन कर रहे हो, तो वो या चित्र दिखा रहे हो। जैसे आपने एक कहानी सुनाई छोटे बच्चे को, तो आपने एक शेर की कहानी सुनाई, तो एक शेर का पिक्चर दिखाया, तो बच्चे देखते हैं, उसको देख कर ज़्यादा ग्रासअप करते हैं। तो ये जो स्किल है इसमें सारी चीज़ें देखकर बच्चा सीखता है ना। तो देखकर आप सारी चीज़ बता सकते हो। जैसे क्लास में आप मैप बता रहे हैं तो मैप भी बता दोगे, कोई नक्शे भी बता दोगे, कोई ग्राफ बताओगे, कोई स्लाइड बताओगे, कोई वीडियो बताओगे। तो जितनी चीज़ें आप देखते हो, देखकर सीखते हो, तो ये देखकर बच्चा सीखता है। ये दूसरी स्किल है अपनी अधिगम की कि देखकर सीखना। अब थर्ड जो है वो है स्पर्श शैली। अब स्पर्श से समझ में आ रहा है, स्पर्श मतलब टच करना, स्पर्श करना मतलब करके। विद्यार्थी इसमें क्या करता है, चीज़ों को करके सीखता है। करना मतलब करना कैसे? जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई डायग्राम बनाने दे दिया, कोई मॉडल बनाने दे दिया, या कोई मॉक ड्रिल दे दी, या कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट दे दिए, मतलब जिसमें करके देखना है, स्पर्श करके। अभी हमने बात करी थी कि देख कर सुन कर, लेकिन यहाँ बच्चा कैसे सीखता है? करके। तो इसमें एक्सपेरिमेंट, साइंस के सारे एक्सपेरिमेंट इसमें आ जाएंगे जब वो करके सीखता है। या रोल प्ले भी कर सकता है, कोई भूमिका अदा भी कर सकता है। जैसे किसी नाटक कर रहे हैं पर नाटक की कोई भूमिका भी अदा कर सकता है। तो इसमें इसके द्वारा बच्चा सीखता है। इस टाइप के बच्चे भी होते हैं जो करके सीखते हैं। अब नेक्स्ट है पाठ आधारित शैली। पाठ आधारित शैली में क्या होता है कि पढ़ने लिखने में बेहतर होना। पाठ आधारित मतलब जो कंटेंट है आपका, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है जिसके द्वारा आप पढ़ रहे हो, तो वो किस तरीके से वो सीखता है। नोट्स बनाकर सीखता है, किताबें पढ़कर सीखता है, कुछ सूचियाँ बना देता है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, किस टाइप से पढ़ा, तो इंडेक्स बना देता है। इस प्रकार से सीखता है। फिर सामाजिक अधिगम शैली होती है। तो इस शैली में क्या करते हैं, ये एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें क्या करता है बच्चा, ग्रुपिंग में सीखता है, समूह में। तो समूह में कैसे सीखता है? जब ग्रुप बना के कोई एक ग्रुप डिस्कशन पर टॉपिक हम दे दें तो वो समूह में हो गया, वो समूह में सीखता है। समूह में सहयोग भी करते हैं। जैसे अभी कुछ एक प्रॉब्लम हो जाए, पूरे ग्रुप उसकी मदद करने चला जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट सड़क पे चल रहा है और एक बच्चा गिर गया, तो सारे बच्चे उसकी मदद करते हैं। तो ये जो है एक्टिव लर्निंग में आता है ये। तो ये सारी चीज़ करते हैं। फिर है स्वतंत्र अधिगम शैली। अब स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, ये शब्द से ही समझ में आ रहा है कि बच्चा स्वतंत्र मतलब अकेला सोचता है, अकेला चिंतन करता है, अकेला पढ़ता है, अकेला समझता है। उसके लिए अकेले सब करना समझ
मतलब उसको बहुत कंफर्टेबल लगता है। इससे बच्चे कौन से होते हैं? इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये अकेले में सीखते हैं, इस शैली के द्वारा ये सीखते हैं। तो बच्चों आज मैंने जो आपसे चर्चा ये करी कि शैलियाँ जो अधिगम होता है, अधिगम तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन उसकी कुछ शैलियाँ होती हैं कि बच्चा किस किस तरीके से सीखता है। तो आज मैंने इस विषय पर आपसे डिस्कस करी कि ये बच्चा किस प्रकार से सीखता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।